हाय दोस्तों, जय हिंद। आज कुछ म्यूचुअल फंड के बारे में हम डिस्कशन करना चाह रहे हैं कि डिमांड आ रही थी। बहुत लोग वो बोल रहे थे म्यूचुअल फंड क्या है, सेफ़ है या अनसेफ है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ म्यूचुअल फंड एकदम एक्यूरेट सही चीज़ है। इसमें कोई फ्रॉड नहीं है, इसमें कोई कंपनी भागने वाली नहीं है। इसमें सब कुछ एकदम सेफ तरीके से है, क्योंकि ये डायरेक्टरेट जो मेन इसको हैंडल करने वाला था, ये सेवी के द्वारा किया जाता है। तो सेवी जो है, जितने भी इंडिया में कंपनियां हैं जिनको म्यूचुअल फंड के लिए अथोराइज किया गया है, वो सेवी के अंडर में होती हैं। वो कहीं भागने वागने वाली नहीं होती हैं। और जो म्यूचुअल फंड के जो मैनेजर होते हैं, पोर्टफोलियो मैनेजर उनको कहा जाता है। तो पोर्टफोलियो मैनेजर जो होते हैं वो आपके जितने फंड, मान लो 500 रुपये दिए हो, उस 500 को क्या करेंगे कि कम से कम 50 या 60 कंपनियों में लगाएंगे पैसे। तो म्यूचुअल फंड में सबसे अच्छी चीज़ें क्या है कि मान लो अगर HDFC बैंक का आपका शेयर खरीदना है तो उसका 1500 रुपये देना पड़ेगा। तो वो क्या करता है, अब आप अगर 1500 रुपये एक का देना है, अब हमारे पास 1500 रुपये देने के लिए तो है नहीं। छोटा मोटा मैं खर्चा मान लो महीने में 1000 रुपये 2000 रुपये बच जा रहे हैं, तो अब उसका तो एक शेयर ले पाओगे। अब अगर ऐसा कोई सिस्टम हो कि पूरी जितने भी बैंक सेक्टर हैं, HDFC, SBI, एक्सिस, ICICI बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक जितने हैं, अगर सबके बैंक के लेने हो तो उसमें भी हम म्यूचुअल फंड के थ्रू ये जो है पॉसिबल है, उसमें हम कर सकते हैं। नॉर्मली क्या होता है, मैं नॉर्मली लेकर चल रहा हूँ, कितने परसेंट देते हैं, मैं मान के चल रहा हूँ 10% मिनिमम देते ही देते हैं। उससे नीचे आपको देने वाले हैं नहीं। जैसे मैं 2000 नॉर्मली ले रहा हूँ। ये देखो, मान लो ये लार्ज कैप फंड है, इसमें एक्सिस ब्लू चिप डायरेक्ट फंड है। देखो, एक साल का छोड़ जाओ, 3 साल का लॉन्ग टर्म लेता हूँ तो देख लो 20% दिया है रिटर्न। ठीक, इसमें देख लो सबसे कम जो दिया है मेराइल एसेट लार्ज कैप डायरेक्ट फंड, ये भी 13% दे दिया है। 3 साल की बात कर रहा हूँ, 3 साल मतलब हर साल 13%। ये 13% हर साल देता है। 13 या 39% दे चुका, मतलब अगर लो मिड कैप में देखोगे तो डायरेक्ट ही 16% से स्टार्ट हुआ है। मिनिमम जो है ये 11% है। मल्टी कैप फंड में देखोगे तो 3 साल का 18% पर ईयर, अगर मिनिमम देखोगे तो 13%। मिड कैप फंड में देखोगे तो एक्सिस मिड कैप डायरेक्ट फंड, ये 19% दिया हर साल, मिनिमम 10%। ठीक, स्मॉल कैप फंड देखोगे तो ये एक्सिस स्मॉल कैप डायरेक्ट फंड, ये 17% दिया है हर साल में। मिनिमम इसका देखोगे तो ये आया है कि 4% दिया है। स्मॉल कैप फंड होता क्या है, स्मॉल कैप फंड मतलब होता है जो छोटी छोटी कंपनियां होती हैं उनको कहते हैं हम स्मॉल कैप फंड। ठीक है, तो उन्होंने भी मिनिमम अगर देखोगे तो ये 4% लेकर आया है। मैं टॉप की बोल रहा हूँ, मैं क्या बोल रहा हूँ, जितने भी हैं जिस सेक्टर के हैं टॉप 5 ले लो। ये देख लो, मैं 2 2 4 1 5 9.71। तो मतलब इसमें देख लो ELSS फंड जो है मिनिमम 13%, डेप्थ फंड जो है मिनिमम 7%, डेप्थ शार्ट ड्यूरेशन फंड जो है मिनिमम 8%। इसमें देखोगे 7%। टॉप की कंपनियां देखोगे लगभग सब 10% दे रही। तो मैं नॉर्मली ये मान के चल रहा हूँ कि अगर 10% भी दे रहा है ना, आप वहाँ ये फंड जमा करोगे तो मैं मान के चल रहा हूँ, अगर कैलकुलेटर, अगर मैं सिर्फ कैलकुलेटर खोल के रखा हूँ कितना आप पर मंथ जमा करोगे, मान के चलो 500 रुपये हर महीने आप जमा करते हो। 500 रुपये बहुत बड़ी चीज़ें नहीं है दोस्तों, बहुत नॉर्मली चीज़ है। 500 रुपये अगर 20 साल के लिए जमा करते हो, और मैं नॉर्मली दिखाया हूँ 10% भी अगर मिलता है ना, तो आप 1,20,000 मतलब आपका 3,82,000, लगभग 4 लाख के आसपास आप 20 साल में पहुँच जाओगे। अगर कोई 1,000 जमा कर रहा है, नॉर्मली मैं बोल रहा हूँ 1 साल, तो 1 साल अगर जमा कर रहा है तो ये लगभग आपके हो जाएंगे 8 लाख रुपए। 1,000 रुपये हर साल जमा कर रहे हो तो आपको यार खुद सोचो कि 20 साल में आपके 8 लाख रुपए हो जा रहे हैं, आपको पता भी नहीं चलेगा। एक्चुअली मैं बता दूं, मैं हर महीने 10% करता हूं पेमेंट, तो मैं उसका बता रहा हूं कितना हो जाएगा। तो देख लो आप लगभग जो है 10 साल, अगर 20 साल करते हो 10,000 रुपये पर मंथ अगर करते हो तो आपका 76,56,969 रुपये आपका हो जाएगा। तो 76 लाख अगर मैं सोचूं, तो अगर मैं 10 साल, अब मैं ये थोड़ी बोल रहा हूँ कि मतलब भाई आप करो ही करो, मैं ये बोल रहा हूँ कि आपने बैंक में जमा करते हो तो वो 5% देता है, और कहीं इधर उधर कंपनी में अगर दे दोगे तो वो फ्रॉड भी हो जाएगा, निकल जाएगा। लेकिन ये ऐसा है, इसको सेवी जो है कंट्रोल करती है, भारत की सरकार इसको कंट्रोल करती है। तो इसमें कोई फ्रॉड वाला केस है नहीं, कोई बंद हो कि ये भागने वाली कंपनी है नहीं कि बंद करके भाग जाएगी। इसमें अगर भागती भी है तो सरकार ये
के अंडर में है, कोई इसमें दिक्कत आने वाली चीज़ है नहीं। दूसरी चीज़, म्यूचुअल फंड में बता दूँ, म्यूचुअल फंड में कभी भी लॉस नहीं होता है, मतलब 1% भी लॉस नहीं होता है। हाँ, इसमें टाइम लगेगा, टाइम ड्यूरेशन लगता है, जितना टाइम इसमें आप दोगे उतना अच्छा आपको रिटर्न ये देने वाला है। तो ये आप एक कह सकते हो कि सातवां ए अजूबा है। इसमें कोई बहुत बड़ी चीज़ें नहीं, 10% तो नॉर्मली है, ये 15% भी देता है। तो अगर 15% में मान के चलो 10 से बढ़ा के इसको ओनली 12% कर दिया, मैं दिखाया ही हूँ 12-15 देता ही है, तो लगभग 99 लाख मतलब 1 करोड़ के आसपास मेरे 20 साल के बाद संपत्ति होगी। अगर हर 10,000 हर मंथ में पे करता हूँ, तो मैंने स्टार्ट किया है अभी 3 महीने हुए हैं, तो लगभग 30-32 हज़ार हो गया है। जिस दिन ये 1 लाख पहुँच जाएगा उस दिन मैं दिखाऊंगा। 1 लाख इन्वेस्टमेंट मतलब मेरा लगभग 10 मंथ मतलब 1 साल हो जाएगा, तो 12 दो हम 120, 1,20,000 में जब पे हो जाएगा तो उस दिन उसका वीडियो बना के म्यूचुअल फंड में दिखाऊंगा। म्यूचुअल फंड जो है रेटिंग उसको क्राइसिल करती है, तो क्राइसिल के द्वारा आप देख सकते हो, इसमें कोई बहुत बड़ी चीज़ें नहीं हैं। तो ये मैं दिखाता हूँ कुछ है। मान लो आपने मंथली SIP अगर 1,000 किया है, तो टाइम पीरियड अगर 30 साल है, तो इसमें आपको 30 लाख रुपए लगभग मिलेंगे। मैं 30 ईयर्स का निकाल के रखा हूँ। अगर 2,000 करते हो तो आपको 61 लाख, 3,000 हर महीने करते हो 30 साल के लिए तो 91 लाख, अगर 5,000 करते हो तो 1.5 करोड़, अगर 8,000 करते हो तो 2.5 करोड़। ऐसे अगर आप, मैं 10,000 कर रहा हूँ, अगर मैं 30 साल अगर मैं कर लिया तो 3 करोड़ रुपए ऐसे हो जाएंगे। आप करोड़पति ऐसे ही बन सकते हैं नॉर्मली तरीके से। तो अगर आप 1,000-2,000 करते हो तो 30-30 लाख 30 साल में क्या दिक्कत है भाईजान? कम से कम करो तो, कुछ प्रयास तो करो, करोगे तभी पैसे आएंगे यार, कुछ तो करना पड़ेगा। इसके लिए ये अच्छी वीडियो थी, आपको मैंने समझा दिया कैसे होता है ये 8वां अजूबा। इसीलिए कहा गया है क्योंकि दुनिया के जो सबसे अमीर आदमी एक समय हुए हैं वारन बफेट भी कहते हैं कि अगर आप अपनी संपत्ति का 30% हर साल कमाते हो तो आने वाले समय में आप दुनिया के सबसे अमीर आदमी माने जाओगे। तो अगर मैं उनकी बातें नहीं कर रहा हूँ, वो बहुत बड़ी चीज़ें, बहुत हस्ती उनके आगे तो कुछ नहीं है, लेकिन ये जो है एक शुरुआत करोगे, 1,000 रुपये कुछ नहीं है, करो, इन्वेस्ट करो अच्छे से, इसको आगे देखो, अच्छा रिजल्ट देगा। थैंक यू, बाय।